हेलो स्टूडेंट्स, खान केमिस्ट्री लाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो चैप्टर प्रोसेसिंग में चल रहा है वो है हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। इस चैप्टर में हम बात कर रहे थे हैलो एल्केन बनाने की विधियों का, मेथड फॉर्मेशन हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन बनाने की विधियां। पहले हमने बात की एल्केन से, सेकंड नंबर बात की एल्कीन से। इसमें मैंने आपको मार्कोनिकोव का लॉ और एंटी मार्कोनिकोव लॉ दोनों क्लियर किए थे, जिसमें एंटी मार्कोनिकोव ने ऑक्साइड प्रभाव या क्रॉस प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड नंबर जो बात करेंगे वो है एल्कोहल से। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH समूह होता है, बॉन्ड OH समूह होता है। इसमें जो रिएक्शन संपन्न होती है हैलो एल्केन बनाने में वो क्या होती है कि एल्कोहल को जब सांद्र HCl ROH एल्किल अल्कोहल हो गया, यानी अल्कोहल का एक अभिलाक्षणिक कैरेक्टर है, ये अल्कोहल है। सांद्र HCl के साथ शुष्क ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब ROH को सांद्र HCl के साथ शुष्क ZnCl2 कैटलिस्ट की प्रेजेंट में अभिकृत कराया जाता है तो प्रोडक्ट प्राप्त होता है RCl प्लस H2O। अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट की बात है, RCl क्या है? एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड। जो इंपॉर्टेंट बात है वो होती है सांद्र HCl प्लस शुष्क ZnCl2 के मिश्रण को, दोनों के मिश्रण को, मिक्सचर को ल्यूकास अभिक्रमक कहा जाता है। ल्यूकास रीजेंट, या अपन हिंदी में लिखे इसको ल्यूकास अभिक्रमक। ये बोर्ड एग्जाम में क्लिक होता है प्रश्न, ल्यूकास अभिक्रमक का क्या सूत्र है या ल्यूकास अभिक्रमक क्या होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? सांद्र HCl व शुष्क ZnCl2 के मिश्रण को ल्यूकास अभिक्रमक कहा जाता है। तो प्रोडक्ट क्या बना भाई? हैलो एल्केन और वाटर का क्या हुआ? निष्कासन। ये जो ल्यूकास अभिक्रमक है इसका प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ल्यूकास अभिक्रमक का प्रयोग तीनों एल्कोहलों में अंतर करने के लिए किया जाता है। तीनों एल्कोहल कौन कौन से हो गए? जैसे हैलो एल्केन भी 3 प्रकार के थे, तृतीयक हैलो एल्केन, द्वितीयक हैलो एल्केन, प्राथमिक हैलो एल्केन। इसी प्रकार एल्कोहल भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मैं डिस्कस करूं यहाँ पर, तो ये हो गया RCr के साथ OH, ये तो हो गया तृतीयक एल्कोहल। यहाँ पे Cl हो जाता तो क्या हो जाता? तृतीयक हैलो एल्केन। RCH के साथ R के साथ OH, ये हो गया द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है। और RCH2 के साथ OH, यहाँ पर क्या हो गया? ये प्राथमिक एल्कोहल। यहाँ Cl हो जाता तो प्राथमिक हैलो एल्केन, यहाँ Cl हो जाता तो द्वितीयक हैलो एल्केन, और यहाँ Cl हो जाता तो तृतीयक हैलो एल्केन। इसी प्रकार OH क्रियात्मक समूह लग गया तो ये प्राथमिक एल्कोहल, ये द्वितीयक एल्कोहल और ये तृतीयक एल्कोहल। मैंने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर ले लिया, यानी कि एल्कोहल ले लिया, सांद्र HCl के साथ रिएक्शन कराई, प्रोडक्ट क्या बना? RCl प्लस H2O। सांद्र HCl प्लस शुष्क ZnCl2 के मिश्रण को ल्यूकास अभिक्रमक कहा जाता है, जिसका प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रयोग तीनों एल्कोहलों में अंतर करने के लिए किया जाता है। जो तृतीयक एल्कोहल होता है वो तो तुरंत ही ल्यूकास अभिक्रमक से रिएक्शन दे देता है, तुरंत फास्ट रिएक्शन करता है, बहुत फास्ट, यानी कि 10 की पावर माइनस 12 या 13 सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। और जो द्वितीयक एल्कोहल होता है वो लगभग 5 से 10 मिनट के बीच में टाइम लेता है। और जो प्राथमिक एल्कोहल होता है, सॉरी, जो प्राथमिक एल्कोहल होता है वो लगभग बहुत टाइम लेता है, 30 से 35 या 40 मिनट रिएक्शन करने में समय लेता है। तो इससे पता चल जाता है कि जो फास्ट प्रोसेसिंग रिएक्शन हो रही है वो तृतीयक एल्कोहल होगा। जो थोड़ा सा 5 से 10 मिनट के बीच में ल्यूकास अभिक्रमक के साथ समय ले रहा है रिएक्शन करने में, वो क्या होगा? वो होगा द्वितीयक एल्कोहल। और जो बहुत समय ले रहा है, यानी कि आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट ले रहा है, तो वो कौन सा होगा? प्राथमिक एल्कोहल होगा। तो ल्यूकास अभिक्रमक का प्रयोग तीनों
तीनों एल्कोहलों में अंतर करने के लिए किया जाता है। अब ये रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट क्या बना एल्कोहल से, हेलो एल्केन RCl एल्किल क्लोराइड। इसकी ये रिएक्शन हुई कैसे, इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं, मैकेनिज्म किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो मैकेनिज्म को देखते हैं, क्या है मैकेनिज्म। रिएक्शन एक बार मैं पुनः लिख देता हूं, ROH प्लस सांद्र HCl शुष्क ड्राई ZnCl2 प्रोडक्ट बना RCl प्लस H2O। क्रियाविधि, क्रियाविधि में क्या होता है, HCl का विघटन होता है H प्लस Cl माइनस, ये कहलाता है नाभिक स्नेही, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, ये प्रोटॉन है, इसका ये स्टेप फर्स्ट माना जाता है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में एक प्रोसेसिंग और होती है, जो ROH होता है, ऑक्सीजन पर क्या पाए जाते हैं, लोन पेयर, दो लोन पेयर, उस पर सबसे पहले अटैक करता है H प्लस। कौन अटैक करता है, H प्लस, यानी इस पर अटैक करता है, क्योंकि इसको H प्लस को क्या चाहिए, बंद बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, न्यूनता, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, लोन पेयरों की अधिकता। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को हाइड्रोजन एटम को देकर या हाइड्रोजन आयन को देकर एक यौगिक निर्मित करता है ROH। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे दिया, इस पर चार्ज कैसा आ गया, प्लस। जब ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आता है, जिसको कहा जाता है ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन, या अपन ये कह सकते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन का क्या हुआ, एडिशन, प्रोटॉन युक्त एल्कोहल। ये हो गया स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में ये होता है जल का निष्कासन। जल का निष्कासन कैसे होगा, देखो ROH ये अपना इंटरमीडिएट बना ऑक्सोनियम आयन, यहाँ पर R का मतलब क्या है, कार्बन, और यहाँ ऑक्सीजन है, तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, ऑक्सीजन की। तो इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जो ये वाला बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, ऑक्सीजन की दिशा में, क्योंकि ऑक्सीजन पर कमी हुई थी, एक लोन पेयर इसने किसको दे दिया था, हाइड्रोजन को। वापिस से अपने लोन पेयर को पूर्ण करने के लिए या पूरा करने के लिए, अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए, अपना स्ट्रक्चर को पूर्ण करने के लिए क्या करता है, इस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अग्रसर। और जैसे ही अग्रसर करता है तो R पर चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस, और निष्कासन किसका हो जाएगा, H2O का, यानी कि H2O। ठीक है, और वापिस से ऑक्सीजन पर लोन पेयरों की संख्या 2 हो गई। एक तो बच ही रहा है शेष, इसके पास एक, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो R पर चार्ज कैसा आ गया, प्लस। R पर तो चार्ज प्लस आ गया, तो इसको कहा जाता है मध्यवर्ती कार्बोकैटायन, मध्यवर्ती कार्बोकैटायन। और स्टेप जो थर्ड होगा, उसमें क्या होगा, मध्यवर्ती जो कार्बोकैटायन होते हैं या मध्यवर्ती होते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अल्प समय के लिए बनते हैं और पुनः ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो R प्लस किसके साथ अभिक्रिया करेगा, नाभिक स्नेही Cl माइनस के साथ, Cl माइनस के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, RCl। यही प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बना, RCl। तो इसका नाम क्या हो गया, एल्किल क्लोराइड, उत्पाद बना RCl। अब इस रिएक्शन को किस नाम से, देखो मैकेनिज्म आपको अच्छे से क्लियर होगी। इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाएगा, देखो ये क्या था, OH माइनस, अपने आप में नाभिक स्नेही OH माइनस, जिस पर माइनस चार्ज होते हैं वो ज्यादातर नाभिक स्नेही होते हैं। वैसे तो प्रबल नाभिक स्नेही और दुर्बल नाभिक स्नेही में डिफरेंस होता है, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि OH माइनस का किससे प्रतिस्थापन हुआ, Cl माइनस से, यानी कि एक नाभिक स्नेही का दूसरे नाभिक स्नेही से प्रतिस्थापन हुआ, इसलिए रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो अल्कोहल से हैलो एल्केन निर्मित करने की विधि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो
अब इसमें एक चीज और आती है, तो उसको मैं अपन देखते हैं क्या आती है, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। इसमें चीज ये आती है कि जो HX है, हैलो अम्ल है, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड है, हाइड्रोजन हैलाइड, इसकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए इसकी क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? तो देखो, एक है HI, एक है HBr और एक है HCl। तो प्रबल कोण किसके बीच में है? HCl के बीच में, उसके बाद दुर्बल उससे कम, और उसमें यानी कि नाभिक किसने आसानी से कौन मुक्त करेगा? HI। इसलिए सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन हो गया? HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि हैलो अम्लों की हैलो एल्केन निर्मित करने में अल्कोहलों द्वारा हैलो अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? HI, HBr और HCl होगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि हैलो एल्केन निर्मित करने के लिए अल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? अब आप बात करते हैं अल्कोहलों की, अल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम। अल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? सबसे ज्यादा देखो, R C के साथ, R के साथ, R के साथ OH, ये तृतीयक, RCH, R के साथ OH द्वितीयक, RCH2OH प्राथमिक और ROH अभिलाक्षणिक समूह। अब यहां पर क्या होता है, एल्किल समूह का कैसा प्रभाव होता है? प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव, प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव। तो कार्बन पर 3 डिग्री जो कार्बन है, इस पर क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो आसानी के साथ OH माइनस पृथक होगा नहीं होगा? यानी देने वाले कितने समूह जुड़ रहे हैं? 3। यहाँ पर देने वाले कितने? 2 कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को, यहाँ पर देने वाले कितने? 1, और यहाँ पर एक भी उपस्थित नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 डिग्री कार्बन पर सबसे ज्यादा, द्वितीयक पर 2 डिग्री कार्बन पर उससे कम, और 1 डिग्री कार्बन पर सबसे कम पाई जाती है। तो देखो, जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति जिनके पास होगी, या जिसको नाभिक इसमें OH माइनस रिमूव करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होगी, तो वो आसानी के साथ क्या बनाएगा? इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, यानी कि यहाँ से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ से 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन किससे बनेगा? 3 डिग्री से। इसलिए सबसे ज्यादा अल्कोहल कौन सा क्रियाशील माना जाता है? तृतीयक, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक और फिर कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर। तो ये हो जाता है अल्कोहलों की हैलो एल्केन निर्मित करने की क्रियाशीलता का क्रम। ये प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन हो गया? तृतीयक, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक और फिर अभिलाक्षणिक समूह। तो ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब इसमें अल्कोहलों से ही 2 रिएक्शन और इसमें पढ़ते हैं, 3 रिएक्शन है टोटल, PCl5 के साथ, एक PCl3 के साथ और एक डार्जिन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, जो थायोनील क्लोराइड के साथ संपन्न होती है। उसमें पढ़ते देखते हैं क्या क्या है वो रिएक्शन है। तो इसमें नेक्स्ट प्रोसेसिंग में जो रिएक्शन है वो होती है, ये तो मान लीजिए A पॉइंट हो गया, पहली वाली रिएक्शन जो ROH प्लस सांद्र HCl और ड्राई ZnCl2 के साथ जो रिएक्शन संपन्न हुई, तो वो क्या बना? RCl प्लस H2O। ये तो A पॉइंट हो गया। B पॉइंट की बात करें, B पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो वो होती है PCl5 के साथ, PCl5 के साथ, ठीक है। PCl5 क्या होता है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। कैसी होती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, यानी कि 3 क्लोरीन तो त्रिभुजीय संरचना का निर्माण करते हैं और 2 क्लोरीन पिरामिडीय संरचना का निर्माण करते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है sp3d, ठीक है। कौन सा होता है? sp3d। तो ये हमेशा जब भी टूटता है PCl5 यूनिवर्सल ट्रूथ है, जब भी टूटेगा हमेशा PCl3 प्लस में Cl2 में टूटेगा, हमेशा किस में टूटेगा? PCl3 प्लस में Cl2। अब रिएक्शन कराते हैं, देखो ये आपको क्लियर है। रिएक्शन कराते हैं ROH प्लस PCl5 के साथ। जब इसको गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? हीटिंग की जाती है इस रिएक्शन को, तो प्रोडक्ट बनेगा RCl प्लस
POCl3 प्लस HCl, ये प्रोडक्ट बनता है। देखो 2 क्लोरीन, टोटल 3, 4 और 1 5, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिमूव हो गए HCl के रूप में, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, हेलो एल्केन। ये ध्यान रखना कि PCl5 जो होता है हमेशा ऑक्सीजन अगर उन्हीं क्रियात्मक समूह के साथ रिएक्शन करता है जिनके पास ऑक्सीजन परमाणु होता है, और ये ऑक्सीजन परमाणु को ग्रहण करके POCl फास्फोरस ऑक्सोक्लोराइड का निर्माण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बॉन्ड पाया जाता है CP डबल बॉन्ड O, क्योंकि फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है 5, 2 3 1 4 1 5 कंप्लीट हो रही है। तो उस स्थिति में इसमें जो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड पर चर्चा करना चाहूंगा मैं। ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है, P फास्फोरस जो है उसका तो कौन सा ऑर्बिटल भाग लेता है इसमें, D ऑर्बिटल पाई बंद बनाने में। कौन सा ऑर्बिटल भाग लेता है, D ऑर्बिटल। और ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल भाग लेता है, P ऑर्बिटल पाई बंद बनाने में। इसलिए इसमें बॉन्ड पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें मैं बार बार क्लिक कर रहा हूं। तो ये जो पाई बंद होता है वो क्या होता है, D पाई P पाई बॉन्ड। ध्यान रखना क्या होता है, D पाई P, यानी ये पाई बंद कैसे निर्मित हुआ, फास्फोरस का तो D ऑर्बिटल पाई बंद बनाने में भाग लेता है और ऑक्सीजन का P ऑर्बिटल पाई बंद बनाने में भाग लेता है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, D पाई P पाई बॉन्ड। और हमेशा जब भी PCl5 आएगा तो POCl3 निर्मित होगा, और वो ऑक्सीजन वाले ऑक्सीजन परमाणु युक्त क्रियात्मक समूह वाले हाइड्रोकार्बनों से ही रिएक्शन करेगा, और हमेशा POCl3 बाहर निकलेगा। जो प्रोडक्ट बचता है उसको यूज में करके उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये बन गया PCl5 के साथ, ठीक है। क्लियर, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है PCl3 के साथ, PCl3 के साथ। अब देखिए, यदि ROH की क्रिया PCl3 के साथ कराई जाए, यानी कि त्रिकोणीय संरचना होगी, या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की बात करें, टूटेंगे तो कितने क्लोरीन टूटेंगे, तीनों ही अलग होंगे फास्फोरस से। भाई PCl5 में तो क्या हुआ था, 2 क्लोरीन अलग हो गए थे, PCl3 अलग हो गया था। लेकिन अब PCl3 की बात कर रहा है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की बात कर रहा है। अगर अल्कोहल PCl3 के साथ रिएक्शन करेगा तो फास्फोरस से तीनों क्लोरीन हटेंगे। ध्यान रखना, तीनों क्लोरीन हटेंगे तो अल्कोहल के भी कितने मोल लेने पड़ेंगे, आपको 3 मोल लेने पड़ेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा जब इसको गर्म करेंगे, तो RCl के कितने मोल, 3, प्लस एक यौगिक निकलता है H3PO3, इसका नाम है फास्फोरस अम्ल। ध्यान रखना, फास्फोरस अम्ल। अब इसमें भी देखते हैं, देखो फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन OH और OH, ये स्थिति पाई जाती है। यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 2 और 3, ऑक्सीजन की संख्या 1 2 और 3, और फास्फोरस 1। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रश्न भी आता है कि H3PO3 यानी फास्फोरस अम्ल की क्षारकता कितनी होती है। तो RNAS की धारणा की बात करें तो जो OH- आयन त्याग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो कितने OH- त्याग करेगा, ये 2, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी हो गई, 2। क्षारकता कितनी हो गई, 2। क्लियर। तो ये थे एल्कोहलों के साथ 3 पॉइंट क्लियर हुए कंप्लीट आपको। एक तो सामान्य लुकास रिएजेंट के साथ, एक PCl5 के साथ, एक PCl3 के साथ। नेक्स्ट जो प्रोसेसिंग रिएक्शन इसी में चलती है अल्कोहल में, वो होती है डार्जिन अभिक्रिया या डार्जेन अभिक्रिया। इसको मैं क्लियर कर देता हूं। नेक्स्ट जो प्रोसेसिंग में अपनी रिएक्शन चलती है इस चैप्टर के अंतर्गत, वो होती है डार्जेन या डार्जिन अभिक्रिया। डार्जिन अभिक्रिया में क्या होता है, जो ROH है वो थायोनिल क्लोराइड के साथ, इसका नाम है, सल्फर को बोला जाता है थायो। सल्फर में जैसे प्याज में खुशबू आती है ना, प्याज के अंदर जो सुगंध बोलते हैं जिसको, उसके ऐसी सल्फर के अंतर्गत आती है। तो ये होती है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है। इसको अगर अपन ओपन करके लिखना चाहें तो उस स्थिति में इस प्रकार लिख सकते हैं, HCl डबल बॉन्ड O के साथ Cl, इस प्रकार अपन लिख सकते हैं इसको। ठीक है। और ये हो गया थायोनिल क्लोराइड, और इसकी प्रॉडक्ट उपस्थिति पाई जाती है PY होता है पिरिडीन, C5H5N। नाइट्रोजन पर क्या पाया जाता है, लोन पेयर। ये विषम चक्रीय यौगिक होता है। पिरिडीन क्या होता है, विषम
चक्रीय यौगिक, जिसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। पिरिडीन, इसके अलावा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में फ्यूरेन होता है, जिसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार पाई जाती है, ये फ्यूरेन होता है, थायोकिन होता है, पायरोल होता है, ये सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं। इस पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है RCl प्लस SO2 और प्लस HCl, ये स्थिति उत्पन्न होती है। तो RCl बन गया तो क्या बन गया, हेलो एल्केन। SO2 गैस क्या हो जाती है, वाष्पित। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन का वो ये होता है कि जो HCl बना है उसको कौन अवशोषित करता है, पिरिडीन। जो HCl इस रिएक्शन में बन रहा है उसको कौन अवशोषित करता है, पिरिडीन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि थायोनिल ब्रोमाइड, ये तो हो गया थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल ब्रोमाइड तो क्या होता है, स्थायी होता है, वो टूटता नहीं है, जबकि थायोनिल आयोडाइड क्या है, अज्ञात है। इसलिए RBr और RI हेलो एल्केन निर्मित नहीं होते, केवल क्या बनता है, RCl बनता है। और ये हेलो एल्केन बनाने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, हेलो एल्केन बनाने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। HCl को किसने अवशोषित कर दिया, पिरिडीन ने, और SO2 गैस क्या हो गई, वाष्पित। तो ये थी एल्कोहलों से चारों रिएक्शन है जो हेलो एल्केन निर्मित करने में काम में ली जाती है। ठीक है, इसमें आगे नेक्स्ट जो रिएक्शन बढ़ते हैं ये आपको अच्छे से सारी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आगे जो रिएक्शन है उसको देखते हैं। इसमें नेक्स्ट रिएक्शन है जो हैलोजन विनिमय अभिक्रियाएं, हैलोजन विनिमय अभिक्रियाएं। हैलोजन विनिमय अभिक्रियाओं में क्या होता है, दो रिएक्शन पढ़ते हैं यहाँ पर। इसमें एक तो होती है फिंकलेस्टाइन, एक होती है फिंकलेस्टाइन और दूसरी होती है स्वाटर्स। हैलोजन विनिमय में दो रिएक्शन पढ़ते हैं, एक तो फिंकलेस्टाइन और एक होती है स्वाटर्स। ठीक है, तो फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया की चर्चा करते हैं, अभिक्रिया की बात करते हैं। फिंकलेस्टाइन में क्या होता है, RCl यानी हेलो एल्केन की बात हो रही है। ठीक है, ये रिएक्शन क्या होती है, इसमें सबसे मेन चीज ये होती है कि एक हेलोजन परमाणु का दूसरे हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापन होता है, यानी कि एक नाभिक स्नेही का दूसरे नाभिक स्नेही से क्या होता है, प्रतिस्थापन। और यह रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से ही जानी जाती है। दोनों इन रिएक्शनों तो ये मान के चलो एक तरह से बोर्ड एग्जाम में अपनी पोजीशन पूरी पक्की कर रखी है, कहीं ना कहीं से ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में हर साल क्लिक होती है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों, क्योंकि जब भी कोई बोर्ड एग्जाम में पेपर बनाता है तो इन रिएक्शनों को कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आ जाती है और किसी भी प्रसंग में ये डाल देते हैं। तो फिंकलेस्टाइन और स्वाटर्स अभिक्रिया दोनों ऐसी रिएक्शन है कि RCl हेलो एल्केन ही लिया और इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराई जाती है एसीटोन उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो एसीटोन एक व्युत्पन्न नाम है, एसीटोन, जिसको डाइमेथिल कीटोन भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी उपस्थिति में जब इस रिएक्शन को प्रोडक्ट क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, RI प्लस में NaCl हो जाता है बाहर। अब जो बचा है, देखो यहाँ पर इस स्थिति में भी लिख सकते थे RX प्लस NaI। अब X के स्थान पर क्या होंगे, Cl होगा, Br होगा, और Cl और Br दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि RCl और RBr NaI के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा एल्किल आयोडाइड बनेगा। किस रिएक्शन के अंतर्गत, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया के अंतर्गत। ये जो रिएक्शन होती है इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये कॉम्बिनेशन बायोडाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है, सहजीविता के लिए जानी जाती है। सहजीविता एक तरह से बायोलॉजिकल रूप में एक प्रोडक्ट होता है, उसके अनुसार ये मानी जाती है। और उष्मागतिकी रूप से ये उष्माक्षेपी रिएक्शन होती है। कैसी होती है, उष्माक्षेपी, यानी कि इससे ऊर्जा का निष्कासन होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और SN2 रिएक्शन, आगे अपन SN1
और SN2 की बात करेंगे। अभी ये तुम्हें ध्यान रखना है कि ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड है, द्वितीयणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया से ये रिएक्शन संपन्न होती है और प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्किल आयोडाइड प्लस में NaCl। तो ये थी फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। स्वार्टर्स अभिक्रिया की बात करें तो स्वार्टर्स अभिक्रिया में क्या होता है, स्वार्टर्स अभिक्रिया में RBr प्लस AgF की रिएक्शन कराई जाती है। किसकी कराई जाती है, एल्किल ब्रोमाइड, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है इस रिएक्शन में, और सिल्वर फ्लोराइड भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RF प्लस AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिंकलेस्टाइन और स्वार्टर्स। तो आज के लिए ये वीडियो यही समाप्त करते हैं, आगे नेक्स्ट प्रोसेसिंग में देखेंगे। आपको बहुत बहुत सभी को धन्यवाद।